सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर समीर। हम आज जुड़े हैं आयुष 360 प्लेटफॉर्म से। आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी टॉपिक। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें ईसीजी क्यों पढ़ना है। Why we have to learn the ECG? फर्स्ट, अभी कोई भी क्लिनिक चला रहा हो या कोई हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हो या कोई भी मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहा हो तो एक ना एक दिन उसे कार्डियक पेशेंट का मुकाबला करना ही पड़े, तो उसे कार्डियक पेशेंट को देखना ही है। तभी कार्डियक पेशेंट को उसे डायग्नोस करने के लिए हमें ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर डायग्नोसिस ईसीजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम वमन वगैरह करवाते हैं, वमन में कुछ व्यापद हो जाता है, व्यापत में भी ड्यू टू अयोग और अतियोग एनीथिंग, बट तभी भी हमें क्या वाइटल्स चेक करना है और ईसीजी भी देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें ईसीजी समझना और ईसीजी को पढ़ना आना चाहिए। और क्या होता है, जब हम कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं और उधर जाके कोई देखते हैं तो नॉर्मली आउट ऑफ 10 हमें 2 to 3 पेशेंट्स कार्डियक के मिलते हैं। आउट ऑफ 10 2 to 3 कार्डियक कंडीशन के पेशेंट्स मिलते ही मिलते हैं। तो तभी हमें उसका ट्रीटमेंट प्लान करना हो या कुछ डायग्नोस करना हो, तभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीजी। तो आज मैं आपको ईसीजी के बारे में थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। पहले हम ईसीजी में पढ़ेंगे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, ईसीजी क्या है, ये क्यों पढ़ना है, थोड़ा इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसके बारे में मेन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इसे पढ़ना है। इसके बाद पढ़ेंगे हम ईसीजी वेव्स और उसके इंटरवल्स और सेगमेंट्स। पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, फिर पढ़ेंगे ईसीजी वेव्स, इंटरवल्स और सेगमेंट्स। और हम थोड़ा पढ़ेंगे क्लिनिकल क्वेश्चंस। और इसके बाद में एक टॉपिक पढ़ेंगे एक्सिस इंटरप्रिटेशन। आज मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये 5 टॉपिक को आपको समझाने जा रहा हूँ। इन 5 टॉपिक में बीच एक 5 मिनट्स मैं आपका टाइम लेके थोड़ा हमारे आयुष 360 प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा समझाऊंगा और ईसीजी कोर्स के बारे में थोड़ा समझाऊंगा और ये हमारा कोर्स कैसा है, कैसे चलेगा, इसके बारे में एक 5 मिनट्स में समझाऊंगा। तो तब के लिए बने रहिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीजी। ईसीजी क्या है? ईसीजी क्या है यानी जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, जो हार्ट जैसे कंडक्ट कर रहा है, उस कंडक्शन सिस्टम को हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करेंगे। ये तो सबको पता है, इसे पी वे बोलेंगे, इसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और इसे टी वे बोलेंगे, ये तो सबको पता है। नॉर्मली अभी हम आयुष में आए हैं, डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, तो इतना बेसिक तो हम सबको पता है। अभी हम पढ़ने जाएंगे ये कंडक्शन सिस्टम क्या है हार्ट का। जो कंडक्शन सिस्टम है उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ईसीजी बोलेंगे। तो ये कंडक्शन सिस्टम होता क्या है? कंडक्शन सिस्टम यानी हार्ट जब पंप करता है, हार्ट जो मसल है जो पंप करता है, वो हार्ट को पंप करने के लिए एक इम्पल्स चाहिए होता है। वो इम्पल्स कैसे आ रहा है, किधर जा रहा है, यानी उसका कैसे कैसे ये फ्लो कैसा है, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कैसे होता है यानी फॉर एग्जांपल समझो ये हार्ट है, ये नहीं है फिर भी समझो कि हार्ट है। हार्ट इधर क्या रहता है, हमारा ऐसे नोड रहता है,
ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? नेचुरल पेसमेकर। ऐसे नोड जो भी इंपल्स जनरेट करता है वो इंपल्स जाएगा एवी नोड को। एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से इधर आने के बाद हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है इधर ब्रांच हो जाएगा। इधर आके ये हो जाएगा लेफ्ट एंटीरियर बंडल ब्रांच, और ये है हमारा लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल ब्रांच। ये समझिए। सॉरी, पहले वाला जो फर्स्ट डिवाइड होता है वो रहता है पोस्टीरियर, यानी पीछे जाएगा, ये एंटीरियर। नेक्स्ट जो आके बाहर आ रहा है वो हमारे लेफ्ट एंटीरियर बंडल ब्रांच, और ये तो हमें पता ही है, ये तो राइट बंडल ब्रांच। देखिए हम एसए नोड से चालू हो गया, एसए नोड से एवी नोड को आया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल ब्रांच, राइट लेफ्ट एंटीरियर बंडल ब्रांच, और इधर से राइट बंडल ब्रांच। ये आके बाद में इधर परकिंजे फाइबर्स, ये आगे जाके पूरा परकिंजे फाइबर्स। ये जो है हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। अभी हम क्या करेंगे पता है क्या? ये जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, इसी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अभी सुनो, हमें पता है ईसीजी, ये तो सबने सीखा है, पढ़ा है, सबको पता है कि नॉर्मल ईसीजी वेव्स ऐसा आता है, दैट इज पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। अभी ये कैसे आया? पी वेव कैसे आया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे आया, टी वेव कैसे आया, ये अभी हमें समझना है। फर्स्ट वन, ये हार्ट है हमारा। फर्स्ट हार्ट में क्या होता है, जब भी जो एट्रिया से ब्लड फ्लो होके पंप होके आगे जाता है ना, एट्रियम से वेंट्रिकुलर, जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है ना, तभी हमारा पी वेव आ जाता है। क्या होता है? ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। जब एट्रिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या? हमारा पी वेव। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है जब हमारे वेंट्रिकल्स दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब डीपोलराइज हो जाएंगे, तब हमें आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसके बाद में टी वेव किधर से आया? फॉर एग्जाम्पल अभी समझो कि ये मेरा हाथ है, वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, डीपोलराइज तो हो गया, रिलैक्स भी होना है इसे, जो कहते हैं रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यानी से रिलैक्स होना है, जो कॉन्टैक्ट हुआ था ना फिर से रिलैक्स होना है, दैट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अभी एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हुआ और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन हुआ। एट्रियल रीपोलराइजेशन किधर गया? ये सबका थोड़े लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये कॉन्टैक्ट तो हुआ, रिलैक्स का वेव ही नहीं है। एक्चुअली जब ये एट्रियल रीपोलराइजेशन होते रहता है, उसी टाइम पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल अभी समझो ये मेरा है एट्रिया और ये हाथ है मेरा वेंट्रिकल। देखो मैं बोल रहा हूँ ये डीपोलराइज हो रहा है, एट अ टाइम ये रीपोलराइज हो रहा है। देखो
कैसे हो रहा है, ये है ना ऐसे ऐसे हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है। सेम टाइम तभी क्या होता है, जो एट्रियल रीपोलराइजेशन का जो वेव है इसके अंदर मास्क हो जाता है। दैट ventricular depolarization wave, that is nothing but QRS complex masks the wave of atrial repolarization. So ये हमें पता चला कि हमारे बेसिक क्या है। P वेव किधर से आया, एट्रियल डीपोलराइजेशन से। QRS कॉम्प्लेक्स किधर से आया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से। T वेव किधर से आया, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से। ये सब पढ़ लिया। अभी ये तो सब लोग सीखे हुए हैं, इतना तो बेसिक सबको पता है। अभी आते मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज ईसीजी। ईसीजी जब भी हम देखते हैं तो एक पेपर में देखते हैं। वो ईसीजी का पेपर देखने से पहले वो पेपर क्या है उसके बारे में पता करना है, समझना है ईसीजी का पेपर क्या है। जब भी आप ईसीजी पेपर देखते रहते हो ना, ईसीजी पेपर्स में ऐसे सब आता है। ईसीजी पेपर्स में बॉक्सेस आते हैं, बड़े बॉक्सेस और छोटे बॉक्स आते हैं। उसमें वो बड़ा वाला बॉक्स है ना, वो उठा के इधर ले लो। जो बड़ा वाला बॉक्स होता है ना, वो उठा के इधर ले लो। मैं समझाता हूँ अभी। हाँ देखो, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये रहता है 5 mm हाइट का रहता है, यानी एक एक छोटा बॉक्स कितना है, 1 mm का बॉक्स है। 1 mm का बॉक्स है, इतना पता चला। एक बॉक्स 1 mm का है, 5 बॉक्स है नहीं 5 mm, ये हमें पता चला। और इसमें कभी भी जो पेपर रहता है वो 2 एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन करता रहता है। फॉर एग्जांपल y एक्सिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय y एक्सिस, और x एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम ड्यूरेशन। ये हमें पता रहना है। जब हम ईसीजी पेपर देखेंगे तो हमें उसमें पता रहना है कि x एक्सिस में जो दिख रहा है वो हमारा टाइम है, y एक्सिस में जो दिख रहा है एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो मैं बोला ये 5 mm इसका लेंथ है। अभी 5 mm में नहीं, कितना एम्पलीट्यूड होगा इसका, दैट इज नथिंग बट 0.5 मिली वोल्ट। 0.5 मिली वोल्ट एम्पलीट्यूड रहेगा, यानी एक बॉक्स है नहीं 0.5 मिली वोल्ट एम्पलीट्यूड। और इधर भी 5 है, 5 mm है, यानी टाइम कितना होगा इसका, ये क्या हुआ एम्पलीट्यूड। 5 mm यानी टाइम कितना होगा, दैट इज 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड इज नथिंग बट 0.2 सेकेंड्स। पता चला। अभी हम बड़े बॉक्स का समझ रहे हैं। बड़े बॉक्स में कितने बॉक्स रहते हैं, 5 इंटू 5। लेंथ कितना है, हाइट 5 mm। 5 mm यानी 0.5 मिली वोल्ट एम्पलीट्यूड, क्योंकि y एक्सिस में जो है हमारा एम्पलीट्यूड है और जो x एक्सिस में है हमारा टाइम है। इधर 5 mm यानी 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड का मतलब क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज नथिंग बट 0.2 सेकेंड। ये हमें बड़े बॉक्स का पता चला। और बाद छोटा बॉक्स, ये कितना है 1 mm। 1 mm इज नथिंग बट y एक्सिस में इसका कितना एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड इज 0.1 मिली वोल्ट। इसका एम्पलीट्यूड, एक बॉक्स का एम्पलीट्यूड कितना है 0.1 मिली वोल्ट। और इसका टाइम कितना होगा, यानी टाइम, ये टाइम है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। इसका टाइम होगा 4 मिली सेकेंड। 4 मिली सेकेंड यानी नॉर्मल कितना होगा 4/100, दैट इज नथिंग बट 0.04 सेकेंड्स। इसे हमें याद रखना है। बड़ा बॉक्स यानी 5 मिली वोल्ट, 0.5 मिली वोल्ट, सॉरी 5 mm 0.5 मिली वोल्ट, टाइम आके 0.2 सेकेंड्स। छोटा बॉक्स 0.1 मिली वोल्ट, टाइम जाके 0.04 सेकेंड्स। अभी हम पता चल गया कि ईसीजी का मेन पेपर में क्या रहता है, इतना तो हमें पता चल गया। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। दैट इज एक क्वेश्चन है,
वो जाने से पहले नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईसीजी में वेव्स देखना है, इंटरवल्स देखना है, सेगमेंट्स देखना है। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इधर एक ड्रॉ करता हूँ ईसीजी, आपको बोलना है क्या है कोई। दैट इज, ये हमारा पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, समझो ये टी वेव है, और एक वेव आएगा नया, ये वेव क्या है, ये हमारा नया वेव, इधर से फिर पी वेव है, लेकिन ये क्या है, कुछ कुछ ईसीजी में क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा वेव आ जाता है, उसे क्या हम बोलते हैं, यू वेव, उसे हम बोलते हैं यू वेव। ये यू वेव कब दिखता है, यानी कौन से सिचुएशन में दिखता है, कौन से कंडीशन में दिखता है यू वेव, वो हमें पता रहना है। अभी मैं बोलता हूँ, यू वेव दिखता है इन हाइपोकैलिमिया। अगर पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो गया बॉडी में, हाइपोकैलिमिया हो गया, तो हमें ईसीजी में यू वेव दिखेगा, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर ईसीजी में यू वेव आया, यानी दैट इज हाइपोकैलिमिया, पोटेशियम लेवल कम हो रहा है, तो हम उसके मुताबिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब ये क्यों होता है, यू वेव किधर से आ गया, यानी ये हमें पता है पी वेव कैसे आया, एट्रियल डिपोलराइजेशन से, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यों आया, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से, टी वेव कैसे आया, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से, लेकिन ये वी वेव कैसे आया, इसका कुछ तो हुआ होगा ना, यानी हार्ट में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी तो ये ग्राफ में आएगा। इसमें क्या होता है, वी वेव रिप्रेजेंट्स यू वेव रिप्रेजेंट्स repolarization of papillary muscles of heart. पैपिलरी मसल्स ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट के पैपिलरी मसल्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपोलराइज हो रहे हैं, यानी रिलीज हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। उससे रिपोलराइजेशन की वजह से जो वेव आ रहा है वो है हमारा यू वेव। ये कौन से कंडीशन में दिखेगा, हाइपोकैलिमिया कंडीशन में, यानी हम ईसीजी देख के एक तो बता सकते हैं कि अगर हाइपोकैलिमिया का पेशेंट आ गया तो हम ईसीजी देख के बता सकते हैं हाँ यू वेव है, तो दिस इज अ हाइपोकैलिमिया, इतना तो हमें पता चल गया। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ईसीजी पेपर पढ़ा, यू वेव के बारे में पढ़ा। सर मैं बोला अभी यू वेव ऐसे इजीली दिख गया, और पेपर में कैसा दिखेगा वो हम नोट्स में दे देंगे कि यू वेव कैसा दिखेगा। आपको हमारे आयुष 360 जो हमारे प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन हो जाओ, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, लेक्चरर्स मिलेंगे, आपको पूरा 1-to-1 डाउट सॉल्विंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसमें हमारा ये उद्देश्य है कि हम स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादातर जैसे फ्रेंडली, जो जब भी हमारे एग्जाम्स आते हैं तो हमें फर्स्ट याद आता है हमारा फ्रेंड्स, यानी जो एक साल में नहीं सीखा वो 1 घंटे में समझा जाता है, ऐसा हर एक कोई ना कोई एक फ्रेंड्स रहता है। वैसे ही हम हमारा आयुष 360 में वही कर रहे हैं, यानी हम 1-to-1 हम आपको कांटेक्ट ऐसा करना, हम हमारा और आपका कांटेक्ट ऐसा रखना चाहते हैं कि हम आपको सब कुछ ऐसा फ्रेंडली सिखाना चाहते हैं, यानी जो जिंदगी भर याद रहो, कोई भी ना बिसरे। यानी हमारे ये जो प्रोफेशनल कोर्स है, वो प्रोफेशनल कोर्स में हमारा और आपका एक कनेक्शन बनाने के लिए ये है आयुष 360 हमारा प्लेटफॉर्म। अब आते हैं टॉपिक पे, आते हैं ईसीजी का पेपर देखा रहता है आप सब लोगों ने। ईसीजी के पेपर में कॉलम में लिखा रहता है 25 mm पर सेकेंड, 10 mm पर सेकेंड, स्पीड ऑफ पेपर बोल के लिखा रहता है। ये क्या है, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों लिखा रहता है, एक मिनट सोचते हैं इसके बारे में। स्पीड ऑफ पेपर क्या है, ईसीजी का पेपर का स्पीड, यानी स्पीड ऑफ पेपर, ये बोलने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझो कि
मैं जा रहा हूँ, भाग के दौड़ के आगे जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरा एक दुश्मन आ रहा है, वो हाथ में डंडा लिए मेरे पीठ लग रहा है, मैं भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ। अगर मैं तेज भाग रहा हूँ तो मुझे डंडा ज़्यादा पड़ेगा, या मैं स्लो भाग रहा हूँ तब मुझे डंडा ज़्यादा पड़ेगा? सोचो सोचो सोचो। अब सबको पता है, जब मैं स्लो भागूंगा तब मुझे ज़्यादा डंडे पड़ेंगे, ज़्यादा मार पड़ेगी। मैं स्पीड भागूंगा तो मुझे कम मार पड़ेगी। इतना क्लियर है? अगर मैं उससे भी ज़्यादा भागा तो मुझे कम मार पड़ेगी, मैं स्लो भागा तो मुझे डंडे से ज़्यादा मार पड़ेगी। ये याद रखना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट यही है ईसीजी का, यानी अगर 25 mm पर सेकेंड, ये जो हमारा है, ये हमारा नॉर्मली जो ईसी देखते हैं, इसमें पर सेकेंड में 25 मिलीमीटर ऑफ पेपर रन करता रहता है। यानी 1 सेकेंड में जितना कार्डियक का एक्टिविटी हो रहा है वो हमें 25 mm के शीट में आ जाएगा। जो हम नॉर्मली देखते हैं वो है 25 mm पर सेकेंड, और एक आता है 10 mm पर सेकेंड। 10 mm पर सेकेंड क्या होता है, यानी सिर्फ 1 सेकेंड में 10 mm का ही आ जाएगा, 10 mm में 1 सेकेंड का आ जाएगा। तो हमें क्या लगता है, हम ये देखते हैं स्पीड ऑफ पेपर, हम कई कई बार भूल जाते हैं, ऊपर देखना भूल जाते हैं और डायरेक्टली देख के बोलते हैं अरे ये तो टैकीकार्डिया है। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मेन पहले देखना है हमें स्पीड ऑफ पेपर, वो हमारा नॉर्मल ही है। नहीं, ज़्यादातर यही रहेगा, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड ही रहेगा। 10 मिलीमीटर पर सेकेंड रेयर है, लेकिन फिर भी एक बार इधर पे नज़र देखना है, इधर एक बार देखना है। अगर ये 10 mm का है तो इसका कैलकुलेशंस और टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया के लिए, रेट और रिदम के लिए थोड़ा अलग होगा कंपेयर टू 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये पता चल गया ना? अभी देखो मैं फास्ट जा रहा हूँ, 25 mm में फास्ट जा रहा हूँ, है ना? मुझे नॉर्मली मुझे कितने पड़ रहे हैं? हाँ, एक डंडा पड़ा, 2 डंडा पड़ा बस। अगर मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, यानी बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत डंडे पड़ेंगे। तो क्या लगेगा, अरे इतने हार्ट बीट फास्ट टैकीकार्डिया है? नहीं, ये 10 मिलीमीटर पर सेकेंड वाला है, वो समझना है हमें। पहले डायग्नोसिस करने से पहले स्पीड ऑफ पेपर देखना भी बहुत जरूरी है। स्पीड ऑफ पेपर समझ गए ना? ओके, अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। कार्डिया, जब हम ईसीजी पेपर देखते हैं, ऐसा ईसीजी पेपर हमारा रहता है। फॉर एग्जांपल, अब चिंता मत करो, मैं आपको सब ईसीजी पेपर्स और क्लिनिकल केसेस का पूरा डायरेक्ट पीडीएफ दे दूंगा आपको। इसमें लेट हमारे लीड 1 है, लीड 2, लीड 3। हाँ, ये लीड्स क्या है, किधर लगाना है, इनका काम क्या है, हम एक पूरा ईसीजी का एक कोर्स बना रहे हैं। उस ईसीजी कोर्स में पूरा डिटेल्ड, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, फुल क्लियर। जो ऐसे हमारे आपका बीच में अब चल रहा है लेक्चर, ऐसे ही लेक्चर होगा, फुल क्लियर लेक्चर। यानी आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऐसा हम एक सीरीज निकाल रहे हैं ईसीजी सीरीज नाम से। वो सीरीज हमारा February 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। अभी हम देख रहे हैं कई बार हमें क्या होता है, ऐसा फॉर एग्जांपल AVR, AVF, AVM, समझ लो। फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं समझ लो। कई बार क्या होता है ईसीजी में, इधर पॉजिटिव वेव, इधर नेगेटिव वेव आ जाते हैं। आप देखते हो, नहीं तो इधर पॉजिटिव वेव, नहीं तो इधर पॉजिटिव वेव। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखना क्या है, और एक ही नीचे जा रहा है, एक ही ऊपर जा रहा है। सबको क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में, पहले हम ईसीजी देखा ही नहीं, पहली बार हम ईसीजी देख रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि हमें तो सिखा है ए ईसीजी, ऐसा ईसीजी हमने सीखा है, लेकिन पेपर में क्या आ जाता है, पेपर में ईसीजी पेपर में रहता है ऐसा आ जाता है, ये पूरा नीचे वाला नीचे आ गया, तो एक क्यों आया, एक क्यों आया, ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है पता है क्या, सभी लोगों ने आपके पीयूसी में एक सीखा होगा कॉन्सेप्ट, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी।
जो हमारे ईसीजी है, ईसीजी यानी क्या है, हार्ट का कंडक्शन है, उससे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, यानी उसका एक डायरेक्शन होगा, पर्टिकुलरली होगा। जो अभी हमने पढ़ा था, ऐसे नोड एवी नोड से आगे बंडल ऑफ फिश जा रहा, ऐसे कुछ इसका डायरेक्शन है। हाँ, लेट अगर मैंने बोला आपको लीड्स के बारे में, उसका पर्टिकुलर एक पूरा एक अलग से वीडियो बनेगा लीड्स का, उसमें देखना हर एक लीड के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, फुल क्लियरेंस मिलेगा। अभी हमारा कंडक्शन जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जा रहा है ऐसे। लेट्स इमेजिन करो कि हमारा ये लीड है, फर्स्ट लीड है, इधर है, यानी हमारा इलेक्ट्रोड इधर है, यानी इलेक्ट्रोड के सामने अगर हमारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड है, यानी इलेक्ट्रोड, अभी देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एक्टिविटी इधर जा रहा है, ओके, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड है, तो हमारा वेव आएगा पॉजिटिव है, ऊपर आएगा। पता चला? हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो ये है डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड है यानी इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, तभी हमारा आएगा नेगेटिव। पेपर में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव क्यों आता है? इसी वजह से, यानी वो अबनॉर्मलिटी नहीं है, यानी जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो है हार्ट का, अगर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट हमें किधर यूज करा पता है क्या? ओनली इन द एक कौन सा वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। सिर्फ हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन वेव है, डीपोलराइजिंग वेव है, अगर वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर वो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड जा रहा है तो नेगेटिव। और अदर देन दिस, फॉर एग्जांपल ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये हमारा वेव ऑफ रिपोलराइजेशन, हाँ ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा वेव ऑफ रिपोलराइजेशन है। अगर वेव ऑफ रिपोलराइजेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड है तभी हमें आएगा नेगेटिव वेव आएगा, यानी हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीचे की तरफ आएगा। या ये अवे फ्रॉम है, यानी इलेक्ट्रोड से बाहर जा रहा है, कौन सा? वेव ऑफ रिपोलराइजेशन, तब हमें आएगा पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी इसमें क्या समझना पता है क्या? ये कुछ नहीं है, ऊपर हो नीचे हो ये कुछ फर्क नहीं करता, हमें क्या देखना ये क्यों आता है बोल रहा हूँ बस। ईसीजी पेपर में जब भी ऐसा आता है ना, वेव एक वेव ऊपर एक वेव नीचे, वो समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर डीपोलराइजेशन वेव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड जा रहा है तो पॉजिटिव, और वेव ऑफ रिपोलराइजेशन है टुवर्ड्स वेव जा रहा है तो नेगेटिव नीचे आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? और इसके बारे में और डिटेल वीडियो मिलेगा आपको और नोट्स भी मिलेगा। और अभी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स कंसिडर करो ये हमारा एक ईसीजी है, ऐसे आ गया, यानी बीच में 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गए बड़े बड़े बड़े, वो भी अबनॉर्मल ऐसा आ गया। ये हम लीड 1 में देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, या लीड 2 में देख रहे हैं, किसी भी लीड में देख रहे हैं, ऐसा एक लीड आ गया तो हमें डायग्नोस करना है। ये हमने तो सीखा ही नहीं, ऐसे 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वो भी इरेगुलर है, कैसे आ गए ये सब लोग? हाँ, अभी हमें ये डायग्नोस करना है। ये ईसीजी का एक रूल है, यानी कैसा रूल है, नहीं जब करेक्ट से आप अप्लाई करके करेक्ट से ईसीजी निकालेंगे तो ईसीजी पेपर में क्लियर बोलेगा, जो सच है वही दिखाएगा। अगर आप प्रोसेस में गलती कर दिए, यानी ईसीजी निकालने में गलती कर दिए, तो आपको डायग्नोसिस भी गलत ही बोलेगा। ये है। अभी देखो, ये हमें इन बिटवीन ये
नॉर्मल वेव है, ये हमारा नॉर्मल वेव है। इन बिटवीन नॉर्मल वेव अब नॉर्मल वेव्स आ रहे हैं, हमें पता है, हम देख रहे हैं इसमें, ये हमारा नॉर्मल वेव है, ये भी हमारा नॉर्मल वेव है। इन बिटवीन टू नॉर्मल वेव्स अब नॉर्मल वेव्स आ रहे हैं। ये अब नॉर्मल वेव्स क्यों आए? बिकॉज ऑफ पुअर इलेक्ट्रोड कांटेक्ट। यानी जब हम ईसीजी निकाल रहे थे, जब हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ना, इलेक्ट्रोड लगा रहे, इधर लगाया इधर लगाया, वो इलेक्ट्रोड अगर पुअर कांटेक्ट है, पुअर इलेक्ट्रोड कांटेक्ट आ गया, तो हमें कैसे दिखेगा ईसीजी? इन बिटवीन टू नॉर्मल वेव्स देयर आर अबनॉर्मल वेव्स, पीक्यूआरएस के हुए कोई भी, हमें ऐसे अबनॉर्मल वेव्स दिखेंगे। और एक एग्जांपल देखो, और एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ईसीजी है, इसमें क्या दिख रहा है हमें ईसीजी पेपर में? ऐसा दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है। ये क्या है? ये हमारा है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हमारे क्या दिख रहा है? फुल डार्क दिख रही है। ऐसा ईसीजी पेपर में दिखता है, कभी कभी दिखता है, डार्क आइसोइलेक्ट्रिक लाइंस दिख रहे हैं ना। ये कौन से कंडीशन में दिखता है? ये भी सेम है, बिकॉज ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल ईसीजी निकाल रहे हो, ये ईसीजी मशीन है, आप रखे हो पेशेंट को, सब ईसीजी लगा के पेशेंट को लेटा के ईसीजी निकाल रहे हो, उसी के पास उसका मोबाइल है या कोई पल्स ऑक्सीमीटर है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ जो हमारे सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके रेडिएशंस की वजह से हमें ऐसे अबनॉर्मल ईसीजी आते हैं। जो हमारा ईसीजी मशीन है, जो आजू बाजू में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनका भी रेडिएशंस खींच खींच के ऐसे अबनॉर्मल ईसीजी देता है। इन सब को क्या कहते हैं क्या नॉर्मली ईसीजी में? दीज आर ऑल कॉल्ड ईसीजी आर्टिफैक्ट्स। ईसीजी आर्टिफैक्ट्स यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा प्रोसीजर गलत है। इसमें क्या, अच्छे से इलेक्ट्रोड को नहीं लगाया, इसमें क्या, उसके आजू बाजू में ऐसा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला कोई इंस्ट्रूमेंट रख दिया, तो क्या हो रहा है, उधर ईसीजी का हमारा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। ये देख के घबराना भी नहीं है, पहले ये समझना है। जो हमारे ईसीजी पेपर आया, पहले क्या देखना है, वो ईसीजी कौन सा है, स्पीड क्या है, और बाद में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, यानी ये ईसीजी करेक्ट निकाला है क्या, यानी इसमें ईसीजी प्रॉपर है या नहीं, वो देखना है। इसके बाद हमें जाना है कि कोई पैथोलॉजी है, कोई डिसीज है, कोई इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये सब एक फुल डिटेल्ड वीडियो, हर कुछ का एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तब हम पढ़ेंगे हर एक वेव के बारे में, इंटरवल के बारे में और सेगमेंट के बारे में। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। पी क्यू आर एस टी, सर हमें ये तो पता है पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, और ये इंटरवल क्या है, सेगमेंट क्या है, सॉरी इंटरवल क्या है, सेगमेंट क्या है। आपको ये क्या रखना है, मैं बोलता हूँ, देखो इंटरवल इज नथिंग बट इट कंटेन्स वेव प्लस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। हमारे इंटरवल में आ गया वेव प्लस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। फॉर एग्जांपल पी आर इंटरवल, देखो पी और आर इधर तक, पी आर इंटरवल में हमारा पी वेव आ गया और पी आर सेगमेंट भी आ गया। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है ना, इसे आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होता है, यानी बेस लाइन। दिस इज नथिंग बट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये हमारा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, देखो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन भी आ गया, एक पी वेव आ गया, यानी ये पी आर क्या है, हमारा इंटरवल है।
PR क्या है? इंटरवल है। सेगमेंट क्या है इसमें? सेगमेंट इज नथिंग बट ओनली आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ओनली आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, यानी इसमें वेव नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो इधर एस और टी, एस टी, इसे हम बोलेंगे एस टी सेगमेंट बोलेंगे, ना कि एस टी इंटरवल। ये है हमारा एस टी सेगमेंट और ये है हमारा PR इंटरवल। ये समझ गए? यही ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं जो पता रहता है इंटरवल सेगमेंट, लेकिन उनको परफेक्टली नहीं पता रहता कि ये क्या है और क्यों है। हम यही करेंगे, हमारा ECG का सीरीज होगा, सीरीज पूरा, उस सीरीज में हम कंप्लीट ECG पढ़ाएंगे। ये सीरीज का और एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट नेक्स्ट आएगा जो संक्रांति के दिन आएगा, और उस दिन हम ये सीरीज को लॉन्च करेंगे। उसके बाद ये पूरा सीरीज 1 फरवरी से, यानी फरवरी पहले दिन से हम ये सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज का इसमें क्या क्या है, सीरीज में क्या क्या आएगा, और फर्स्ट कौन सा लेक्चर आएगा, कैसे कैसे होगा, नोट्स किधर मिलेगा, और फर्स्ट क्या क्या ऑफर्स मिलेंगे, और आपको डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे, हम सब कुछ उसका एक प्लान बना के एक सीरीज बना के रखे हैं। और आपको जल्द से जल्द हमारे आयुष 360 में मिल जाएंगे। आयुष 360 नाम का पूरा आपको सीरीज मिलेगा ECG का। उस ECG में हम हर एक क्लिनिकल केसेस के बारे में, और हमें पता चलना है कि हम देखते हैं कुछ ST एलिवेशन हो गया, ST डिप्रेशन हो गया, या MI है, इस्कीमिया है, क्यों आया, हमें ये जानना है ये क्यों आया, कैसे आया, और कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। और ज़्यादातर हम ECG के पेपर्स लाएंगे और आपको अच्छे से क्लिनिकल केसेस रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आपको कुल मिला के हम हमारे इस सीरीज में आपको एक परफेक्ट ECG रीड करना सिखा देंगे। ये हमारा आपसे एक भरोसा है। और जो अभी बोर्ड पर एक नंबर है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो और कुछ क्वेश्चंस हो और कुछ आपको डाउट्स हो तो आप इस नंबर को कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। और आपको कोर्स के बारे में जानना हो या कुछ भी जानना हो जो हमारे आयुष 360 के रिलेटेड है, तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।